एक गांव में रूबी नाम की लड़की रहती थी। रूबी के माँ बाप नहीं थे, वो अकेले रहती थी। रूबी दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सुनहरे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। यही वजह थी उसकी खूबसूरती देखकर बाकी लड़कियां उससे चिढ़ती। अपना घर चलाने के लिए रूबी एक फैक्ट्री में काम करती थी। इसी फैक्ट्री में रवि नाम का एक प्रोडक्शन मैनेजर लड़का काम करता था। रवि रूबी को पसंद किया करता था और छिप छिप कर उसे देखा करता था। एक दिन वो रूबी से अपने दिल की बात कहता है। रूबी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी रूबी? लेकिन रवि, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ और तुम बहुत अमीर। सब लोग हमारे इस रिश्ते का क्या मजाक बनाएंगे। रूबी की बात सुनकर रवि का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानी। रवि रूबी से रोज बातें करता था। वो रूबी को चाय पिलाने के लिए ले जाया करता था और धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन रवि रूबी को फिर से प्रपोज करता है और इस बार वो शादी के लिए मान जाती है। रूबी के पड़ोसियों को जब ये बात पता चलती है तो वो आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे बहन, देखो कितनी चालाक लड़की है। अमीर लड़के को कैसे अपने जाल में फंसा लिया। शादी के बाद उसे मारकर उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी। मैं तो कहती हूँ इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। सारे गांव की बदनामी है इसमें। हाँ, अरे इसके माँ बाप तो मर गए, इस डायन को छोड़ गए हमारे मोहल्ले की इज्जत नीलाम करने के लिए। मोहल्ले वालों की कड़वी बातें रूबी को बहुत बुरी लगती हैं और वो उस मोहल्ले को छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने का फैसला कर लेती है। सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अब मैं रवि से शादी नहीं कर सकती। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हूँ। यह बात सुनकर रूबी अपना सारा सामान पैक कर लेती है और उसके बाद छत से पंखा उतारने के लिए स्टूल पर चढ़ती है तो वो मुंह के बल नीचे गिर जाती है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा होता है। तो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए डॉक्टर के पास पहुंचती है। तभी वहाँ रवि भी पहुंच जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी रूबी को? आई एम सॉरी, ये इतनी तेजी से गिरी कि इनके सारे दांत टूट गए हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर इनके दांत लगवाने हैं तो दिल्ली जाना पड़ेगा और इसमें बहुत पैसे लगेंगे। यह बात सुनकर रवि रूबी को देखने जाता है और उसका चेहरा देखकर डर जाता है। रूबी के दांत टूटने से उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाती है और दांत नहीं होने से उसके गाल मुंह में घुस जाते हैं और वो बुढ़िया लगने लगती है। यह देखकर रवि बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और कहीं जाने के लिए टैक्सी पकड़ लेता है। सुबह से शाम हो जाती है पर रवि वापस नहीं आता। रवि के नहीं आने पर रूबी परेशान हो जाती है और दवा लेकर अकेले ही घर चली जाती है। अगले दिन से रूबी वापस अपनी जॉब पर जाने लगती है। पूरा एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी रवि उसके पास नहीं आता तो रूबी सारी बात समझ जाती है। मेरी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रवि भी बिना बताए मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं जीकर क्या करूंगी। यह कहकर रूबी स्टूल पर चढ़ जाती है और फांसी का फंदा हाथ में ले लेती है। तभी कमरे में तेज रोशनी होती है और वहाँ एक परी आ जाती है। रुको रूबी, ये तुम क्या कर रही हो? अपनी जान देना बहादुरी नहीं, कायरता है। रूबी बताओ, तुम कायर कहलाना चाहती हो क्या? ये गलत काम मैं तुम्हें नहीं करने दे सकती। तुम्हारे दांतों की वजह से रवि तुम्हें छोड़कर गया है ना। ये लो, मैं तुम्हें जादुई सोने के दांत देती हूँ। इन्हें लगाने के बाद तुम पहले की तरह खूबसूरत बन जाओगी। ये सुनकर रूबी बहुत खुश होती है और परी रानी के दिए दांतों को अपने मुंह में लगा लेती है और अगले ही पल वो पहले की तरह खूबसूरत बन जाती है।
रूबी के सोने के दांतों वाली बात मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है और उड़ते उड़ते यह खबर रवि को भी पता चल जाती है। तो वो रूबी के पास माफी मांगने आता है। मुझे माफ कर दो रूबी, मैंने तुमसे शादी ना करके तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और उससे भी बड़ा पाप ये कि मैं तुम्हें बुरे समय में छोड़कर चला गया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है रूबी, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। रवि की बात सुनकर रूबी का दिल पिघल जाता है और वो रवि को अपना लेती है। कुछ ही दिनों में दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।